नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। ये आज हमारी क्लास रहने वाली है शिव संदेह सबसेक्शन की क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है आरएस प्री 2026 पीएसआई 2026 के लिए, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज टॉपिक वाइज हम लेके आए हैं। और आज हम क्लास 5 में 41 नंबर का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। इससे पहले 4 क्लास में 40 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ। ये 41 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस आकृति की बात करता हूँ तो ये सीधे सीधे यहाँ से 3 का सेट ये और 3 का सेट बड़ा, 3 और 3 6 का सेट ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। ठीक है, और 6 के बाद में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर एक काम करो ए बी सी डी लिखी दो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बीच में के है ये ना, एल। ठीक है, अब यहाँ से बात करूँ 6 का सेट तो ये है ही। 6 के बाद में इधर की बात करूँ, ये जो है कितने का सेट है कि सर ये 3 का सेट है, पहले आपने कहीं से काउंट नहीं किया है। ठीक है, 3 के बाद ये कितने का सेट है कि सर ये 2 का सेट है। एक 2 का सेट नहीं, ये सिंगल ही माना जाएगा क्योंकि एक तो अपन ने काउंट कर लिया ना ये वाला पहले। ठीक है, तो इसको एक ही दे दो आप, ये सिंगल वाला पूरा ही कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, तो सर ये 2 का सेट माना जाएगा। 2 का सेट मानने के बाद में अगर ये ऊपर की मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो एक त्रिभुज ये कंप्लीट वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला। अभी तक मैं इनका टोटल करता हूँ तो कितने ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं उनकी मैं बात करूँगा। तो देखो एक बार, 6 और 3 9 और एक 10 और एक 11 और 2 13, 13 त्रिभुज जो है मुझे नजर आ रहे हैं। बचे कुचे के मैं नाम लिखूंगा। 13 के बाद 14 और 15, 14 नंबर का जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये वाला ए एफ एच। ए एफ एच, ये बड़ा त्रिभुज जो है मुझे दिखाई दे रहा है, पहले कहीं से भी काउंट आपने नहीं किया। एक एच सी एफ, ये बड़ा त्रिभुज भी कहीं से नहीं लिया, एच सी एफ। और 16 नंबर के त्रिभुज की बात करूं, इसमें 16 नंबर की ट्राइंगल की बात करूं, तो वो ट्राइंगल हमें ढूंढना है कौन सा है 16 नंबर का। इसमें से ये बड़ा त्रिभुज आपने ले लिया, ये भी बड़ा त्रिभुज ले लिया, ये सिंगल वाला हम ले चुके थे। इसके अलावा एक ट्राइंगल और है इसमें ना, उसको हमें ढूंढ के निकालना है। आप भी सभी ट्राई करो, कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसको हमने नहीं लिया है पहले, उसको हमें ढूंढना है। और वो है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का ए आई एल। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 16। 16 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 42 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने। 1 2 3 4 5, 5 के बाद में एक ये रहा 6। 6 के बाद में अब कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसको आपने नहीं गिना है। फिलहाल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। इसमें कोई ट्राइंगल मिल नहीं रहा, सातवां ये वाला है। ठीक है, फिलहाल उत्तर आएगा 7। 7 त्रिभुज जो हैं इस पूरी आकृति के अंदर होंगे। 7 आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये पीएसआई के लिए कॉम्बो कोर्स है हमारा मैथ्स रीजनिंग का। ऑफर प्राइस 1500 है। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड कर लेना। उसमें एक कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट नाम के फोल्डर में जाते ही पीएसआई और आरएस की टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की मिल जाएगी। वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, उनका सॉल्यूशन रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। साथ के साथ ये आर एस प्री के लिए हमने कॉम्बो कोर्स डिजाइन किया है मैथ्स रीजनिंग का। ऑफर प्राइस 1600 रुपीज़ है। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। बेसिक और ट्रिक के साथ बहुत जोरदार तरीके से इसमें पढ़ाया गया है और आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस आकृति की तरफ। हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले आप 3 3 के सेट लीजिए। ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये चौथा 3। यहाँ 3 का सेट है, बीच की लाइन है, पांचवा 3, 15 दिखाई दे रहे हैं। 15 के बाद में ये 16 नंबर का त्रिभुज है और 16 के बाद में इन दोनों को मिलाकर ये 17 नंबर का त्रिभुज है। 17 के बाद में एक मुझे ये दिख रहा है, देखो कहीं से नहीं गिना, 18 नंबर का त्रिभुज।
18 के बाद में ध्यान देंगे इस ट्राइंगल को ना आपने कहीं से नहीं लिया है, देखो इस वाले को 19 नंबर 19 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का क्या तरीका रहेगा, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। तीन तीन के सेट हमको सबसे पहले इसके अंदर छांट लेने हैं। कि सर कैसे छांटेंगे तीन तीन के सेट, तो सर ये 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है, ये 3 का सेट अलग है और ये 3 का बड़ा सेट है, दोनों अलग अलग 3 के सेट हैं। ऐसे ही इधर से भी अगर देखोगे तो सर ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 2 त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, अभी तक मैं टोटल कर रहा हूँ तो 3 और 3 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 त्रिभुज जो है मुझे दिखाई दे चुके हैं अभी तक। ठीक है, 16 के बाद में अब मेरी बात सुनो, 16 के बाद में इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना 17, इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना आपने 18, 18 के बाद ध्यान देंगे इसको कहीं से नहीं गिना आपने 19 और इसको भी आपने कहीं से नहीं गिना 20। फिलहाल 20 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, 44 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 45 ये आरएस का प्री हुआ था बच्चों, और अभी पिछला पेपर था 2024 का जो 2 फरवरी 2025 में हुआ था। और इसमें आपसे क्या पूछा है सुनिए, आपसे कह रहा है किसी व्रत, और ये अगर आप देखोगे तो आरएस प्री की जो मैंने यूट्यूब पे क्लास कराई थी उसमें फ्री क्लास कराई थी, उसमें यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप काउंटिंग फिगर की पिछले साल की क्लास मेरी देख सकते हैं। आरएस प्री के लिए मैंने क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाया था यूट्यूब पे। यूट्यूब के अलावा भी मैं क्लास में इस क्वेश्चन को कराता हूँ और ये एज इट इज जो है रखा रखाया पूछा गया था आरएस प्री 2024 के अंदर। किसी व्रत एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा से लेकर कितने समकोण खींचे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और 8 बराबर डिस्टेंस पे 8 बिंदु लगा दिए इसमें। इसके अंदर डायमीटर की बात करूं, अगर व्यास की बात करूं तो कितने व्यास जो हैं इससे खींचे जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके अंदर टोटल व्यास आ सकते हैं बेटा 4। 4 कैसे आ सकते हैं सर, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। टोटल जो व्यास आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। अब आपसे कह रहा है एक व्यास को मिलाकर कितने समकोण त्रिभुज जो है वो खींचे जा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ इस लाइन को मिलाकर, एक तो देखो समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ठीक है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो है समकोण त्रिभुज ये बन सकता है, तीसरा जो है समकोण त्रिभुज देखो ये बनेगा। इधर की साइड से कितने बने कि सर 3 बने इस डायमीटर को लेते हुए। इधर की साइड की बात करूं तो बच्चों एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं 3 और 3 6, एक व्यास से टोटल त्रिभुज जो बन सकते हैं वो 6 बन सकते हैं। उसमें डायमीटर कितने आ सकते हैं, टोटल 4 आ सकते हैं। तो 4 का 6 से गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 24। 24 आंसर इसका सही आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 45 नंबर का। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। ये टॉपिक वाइज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। हर क्लास 10 एग्जाम्पल के साथ मैं आऊँगा आपके लिए और बेहतरीन तरीके से जो है हम इनकी प्रैक्टिस के तैयारी करेंगे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट ये आकृति है, स्क्वायर काउंट करने हैं आपको कितने हैं। वर्ग गिनने के लिए सर ये 5 का सेट है। 5 के बाद में बच्चों ये जो है वो एक सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है और एक ये सिंगल पूरा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अलग है और एक ये सिंगल अलग है और एक ये सिंगल अलग है। ठीक है, अभी तक देखो 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11। 11 के बाद में और कोई है क्या इसके अंदर, नहीं सर, और कोई जो है वर्ग है नहीं। फिलहाल 11 आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने। ट्राइंगल काउंट करने का क्या तरीका है सीखिए। सबसे पहले 4 का डबल 8 का सेट तो ये अंदर है। इसके बाद बच्चों ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, क्योंकि ये कॉमन हो गया इसलिए एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही देखो ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, सही है भाई।
यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ तो 3 त्रिभुज दिखेंगे। 3 कैसे सर? एक तो ये वाला है, दूसरा ये बड़ा त्रिभुज है, और तीसरा ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। इनको मैंने मिला के 3 लिया है। वापस देख लो फिर से। यहाँ से अगर बात करता हूँ तो एक त्रिभुज ये है, एक बड़ा त्रिभुज, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये मैंने 3 लिए हैं। और देखो एक ये सिंगल, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लो ये वाला, ये वाला। तो ये 2 का सेट लिया है मैंने। अभी तक मैं टोटल कर रहा हूँ, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 त्रिभुज अभी तक दिखाई दे जा चुके हैं। 23 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज रह गए हैं उनकी बात हम करते हैं। इस वाले को मैंने कहीं से नहीं गिना। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। 23 और 2 कितने हो गए कि सर? 25 हो गए। ठीक है, 25 के बाद में सुनो, 25 के बाद में इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 26 नंबर, और इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 27 नंबर। फिलहाल सही आंसर जो देख के आएंगे वो कितना होगा? 27। 27 आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, 47 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें भी हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनने का क्या तरीका रहेगा? त्रिभुज के कोने से अगर ऐसे लाइनें बनी हो तो जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। तो ये 10 का सेट होता है सर। तो ये आकृति जब भी आपको दिखाई देगी तो ये 10 का सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये लाइन एक कम हो जाती है, अगर मान लो ऐसे हो जाता है ये, तो 1 + 2 + 3, तो ये कितने का सेट कहलाता है? 6 का। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है, इसके कोने से 1 2 3 लाइन है, तो 10 का सेट ऊपर है। 1 + 2 + 3 6 का सेट ये है, 3 का ये है, 3 का ये है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नर वाले ट्राइंगल, हर कोने से एक एक जो है त्रिभुज मिल रहे हैं मुझे। एक तो ट्राइंगल कोने से ये दिखाई दे रहा है मुझे, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है बड़ा त्रिभुज, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है। ठीक है, हर कोने से 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। अभी तक जोड़ के देख लेता हूं मैं। 10 तो ये हैं, 10 और 6 16, 16 और 6 22, और 4 22 और 4 26, 26 त्रिभुज अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 26 के बाद कौन कौन से रह गए? 26 के बाद देखो बच्चों, इसको कहीं से नहीं लिया आपने, 27 नंबर, इसको कहीं से नहीं लिया आपने, 28 नंबर। फिलहाल मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 28। 28 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। रीजनिंग अगर आप करना चाहते हैं फुल बेसिक और ट्रिक के साथ में, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसमें ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑफर प्राइस 1100 रुपीज़ है। इसमें टेस्ट सीरीज भी दी है, पीडीएफ नोट्स भी दिए हैं आपके लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत से इसमें समझाया है। साथ के साथ पीएसआई का कोर्स भी हमने डिजाइन किया है। मात्र 1000 रुपीज़ में एक कोर्स आपको प्रोवाइड होगा। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्क्वायर काउंट करने हैं, इसके अंदर वर्ग गिनने। वर्ग गिनने के लिए मेरी बात सुनो पूरी क्लास। सबसे पहले सर ये 5 का सेट है। ठीक है, 5 का सेट है, और 5 के बाद में ये जो है ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3। इसके बाद में ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सिंगल सिंगल सिंगल, इन सब पे सिंगल सिंगल मैंने दे दिए। अभी एक बार जोड़ लेते हैं हम। 8 और 4 आपके 12, 12 और 2 14, और 3 17। 17 के बाद में अब ऐसा कोई जो कॉमन हो, ये पूरा एक ये रहा कंप्लीट वाला 18। 18 के बाद में और कोई इसमें वर्ग आपको दिखाई दे रहा है कि? ढूंढो एक बार। 18 के बाद में यस सर दिखाई दे रहा है। इसको आपने कहीं से नहीं लिया है, देखो एक बार, इस वर्ग को कहीं से नहीं लिया है। 19 नंबर में, 19 के बाद में इस वाले वर्ग को आपने कहीं से नहीं लिया है, जो मिलाकर बन रहा है 20 नंबर में। ठीक है, फिलहाल 20 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी आकृति में जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 20 हैं। अब बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों। त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर? 3 3 के सेट आप सबसे पहले ले लेंगे इसके अंदर कि सर ये 3 का सेट है। ठीक है, इसके बाद नंबर ही लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर है। ठीक है, 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आज ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है 5th नंबर की। टोटल
50 एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।